जब 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 इस राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इस नेशन की इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी के लिए कोई भी इंडिविजुअल खतरा हो, उसे डिसमिस करना चाहिए, उस पर कोई कोई एक्शन लेना चाहिए। ये मोदी सरकार की एक क्लैरिटी है और इसमें किसी को भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। जिस विधायक ने ये बात उठाई, वो विधायक एंटी नेशनल मानसिकता से पीड़ित है, वो पूरी पार्टी। आप मान के चलिए, जब जब उस पार्टी के हाथ में हुकूमत आई है, उन्होंने आतंकवाद के लिए रोना रोया है, उन्होंने अलगाववाद के लिए रोना रोया है, उन्होंने पत्थरबाजों की वकालत की है। तो उनके पास कौन से मॉरल ग्राउंड से वो ये कहें कि भाई किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं करना है। नोबडी इज अबव द लॉ। कौन उनको इजाजत देता है कि नहीं वो नेशन के खिलाफ कॉन्स्पायरेसी करे? वेजिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री होता है जब वो किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या उन पे एक्शन नहीं होना चाहिए? इस पार्टी को दर्द होती रहती है, मैडम से लेके इस विधायक तक सबके इस पेट में दर्द होता है। नहीं, एंटी नेशनल लोगों को नहीं छेड़ो, क्योंकि ये इनकी पोत है। अगस्त के महीने में हेवी रेनफॉल के बाद यहाँ पे फ्लैश फ्लड, बाढ़ की तबाही से लोग त्रस्त हैं और सरकार नॉन सीरियस है। अभी तक सरकार ने इन इश्यूज पे बिल्कुल भी कोई कदम, कोई इकदाम नहीं उठाया। हमें उम्मीद थी कि इस सेशन में बाकी चीजों को बराए ताक रख के सरकार इस चीज पे गंभीर होगी, इस पे डिस्कशन होगी और जो इकदाम इन्होंने उठाने हैं उसकी बात होगी। लगातार स्पीकर साहब ने इस इश्यू को वहां पे आने नहीं दिया, जिसका हमें इतराज था और हमने नाराजगी अपनी दायर की। दूसरा सबसे बड़ा जो आज हमारा मुद्दा था, वो एक्सेलसर के फ्रंट पेज पे जो स्टोरी रिवील हुई है, वो इस सरकार की क्रेडिबिलिटी के सामने सवाल निशान खड़ी करती है। उमर अब्दुल्ला साहब के ऑनेस्टी के खोखले दावों के सामने सवाल निशान खड़ा करती है। हालांकि डेली एक्सेलसर ने एक ही डिवीजन अभी तक सैंपल दिया है, एक ही डिवीजन, और उस डिवीजन में इतना स्कैम, इतनी इरेगुलरिटीज, प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज, इतनी फाइनेंशियल डिविएशन, और विद एविडेंसेस कहा है अखबार ने कि ये धांधली हुई है, स्कैम हुए हैं। जो सरकार अनएम्प्लॉयमेंट के रेजोल्यूशन को ये बोले इससे हमें कोई वास्ता नहीं, और दूसरी तरफ से यही सरकार घोटालों में लिप्त है, करोड़ों रुपए का स्कैम है। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो डिवीजन आता है, आप पता करिए वहां के एमएलए कौन है, क्या वो मिनिस्टर तो नहीं है? अगर वो मिनिस्टर हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब के साथ उनकी कितनी नजदीकी है? क्या वो मिनिस्टर अलग टाइम लेके सीएम साहब से नहीं मिलते हैं? लेट नाइट उमर अब्दुल्ला साहब से उस मिनिस्टर की मुलाकात नहीं होती है? तो उमर अब्दुल्ला साहब को वाजा करना पड़ेगा, अगर लेट नाइट डिस्कशन उस मिनिस्टर के साथ होती है जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज एक बहुत बड़े अखबार ने बहुत बड़े स्कैंडल का खुलासा किया है, उमर अब्दुल्ला साहब वाजा करें कि आपकी उस क्लोज डोर मीटिंग में क्या डिस्कशन होती है। क्या इसी करप्शन पे डिस्कशन होती है? क्या लेन देन पे डिस्कशन होती है, या पार्टी को बढ़ाने की डिस्कशन? बड़ा ताज्जुब हो रहा है, एक साल पूरा नहीं हुआ और एक साल के अंदर इतने बड़े घोटाले आज जो एक अखबार ने रिवील किए हैं, इस पर हमें बहुत एतराज है, नाराजगी है। हमें उम्मीद थी कि सरकार कोई एक्शन लेगी। हम इसमें सीबीआई की डिमांड करते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये एक सैंपल है एक डिवीजन का। ऐसे कितने ही डिवीजन्स होंगे जिनमें इतने स्कैंडल्स हुए हैं। सिंगल टेंडर, एक टेंडर पे अलॉट किया है, 18 नवंबर को ही कितने टेंडर से अलॉट किए हैं, एक टेंडर आया और रिवार्ड किया है उसको। बड़ी अजीब बातें हो रही है इस सरकार के सामने। हमें समझ ही नहीं आ रहा है ये सरकार किस तरफ जा रही है। क्या इस पे सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी? ये पब्लिक एक्सचेकर पे इतना बड़ा आघात हुआ है और जो उमर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, आज उमर साहब के सामने सवाल निशान है। उमर साहब, आप बताइए, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवीजन आता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिनिस्टर के साथ
क्लोज डोर मीटिंग्स क्या होती है आपकी? क्या इन्हीं ठेकेदारों को, क्या इन्हीं घोटालों को डिस्कस करते हैं आप, या अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए? सुनील जी, जितने सीरियस आज इस मामले पे थे, कैजुअल लेबर्स पे इतने सीरियस है रिजर्वेशन बिल पे, आप धक्का सोसाइटी को लगता है वो करप्शन से लगता है। आप ये माने, कैजुअल लेबर्स को भी इससे झटका है। जिन कैजुअल लेबर्स को इस पब्लिक एक्सचेकर का इस्तेमाल करके उनको रेगुलर करना चाहिए था, वो इनके घरों में लग रहा है। तो क्या सबसे बड़ा जो इस वक्त झटका है, सबसे बड़ी जो बीमारी है समाज में, वो करप्शन नहीं है? तो यही करप्शन अगर ये ठीक करेंगे तो इसी से डेली वेजर्स का मसला हल होगा।